ये हैं श्री आर के शुक्ला। ये जानना चाहते हैं इंडिजीन के बारे में। 3 साल का इनका निवेश ये रखना चाहते हैं। क्या इस पर नज़रिया बन रहा है अभी? ये मदुरई से पूछ रहे हैं, तमिलनाडु से। तो इंडिजीन क्या करती है कंपनी? क्या हिसाब-किताब है इनका? ठीक है, पहली चीज़ सिंपल है राजीव जी की सेक्टर पोजीशनिंग हेल्थ केयर है और ये हमारे फेवरेबल सेक्टर्स में आता है, ठीक है। रीसेंट लिस्टिंग है आपकी, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक समझता है 24 एक डेढ़ साल पहले की लिस्टिंग है। तो मेनली डिपेंड करता है कि इनके ग्रोथ रेट कैसे हैं। पैरामीटर्स, रिटर्न रेशियोज तो सब ठीक अभी भी दिख रहे हैं और जितने रिजल्ट्स हैं इसमें ठीक है जी। तो मोस्टली आपके पास पब्लिक होल्डिंग ही है इसमें, बट पब्लिक में भी कई सारे आपके लार्ज, मतलब एक तो कॉरपोरेट भी है जिसका 22% का इसमें होल्डिंग है, वो भी पब्लिक में आ रहा है। तो उतना भी करीब करीब आप समझें कि 80% में से 30 40 50 70 50, हाँ करीब करीब 70% तो फिर भी बड़े हाथ में ही है, तो फ्लोट का उतना इशू तो नहीं है चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 12,000 करोड़ की कंपनी है, तो अगर निकाल भी दिया जाए कि 30% भी मार्केट में है तो करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ का शेयर मार्केट कैप मार्केट में है छोटे इन्वेस्टर्स के पास। पैरामीटर्स तो खराब नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। क्वार्टरली रन रेट भी इनका 12-15% का सेल्स का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी स्टेबलाइज हो रहा है 16-17% के आसपास और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 800 करोड़ पे 100 करोड़ रफली। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी मार्जिन के कारण तो नीचे आई है, ये तो दिख रहा है। तो इसके कारण आपका वैल्यूएशन करेक्शन पक्का होना चाहिए। तो आपका पीक वैल्यूएशन कहाँ होगा? करीब 45 टाइम के आसपास, और आज का वैल्यूएशन आपका हो गया है करीब 28 टाइम्स के पीई पे। तो ठीक है, 25 टाइम्स तक रखा जा सकता है इंडिजीन। मोस्टली इसमें सब कुछ प्राइस में मुझे लगता है कि सारे जो भी हैं आपके करेक्टिव पैटर्न जो हैं, वैल्यूएशन मोस्टली प्राइस में है। तो दो तरीके से इसको रीड करना चाहिए। पहला तो जो सामने हमको पैरामीटर दिख रहा है, अगर मार्जिन 17% के आसपास भी स्टेबलाइज हो जाते हैं और जिस तरह से सेल्स ग्रोथ 15% के रेंज में वो रह जाता है, तो फिर ये नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी आप 15% के मार्जिन के हिसाब से आगे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उस केस में 25 टाइम्स का वैल्यूएशन ट्रेलिंग पी तक में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो 5 अभी है 28 टाइम्स, तो करीब 10% में 25 टाइम्स हो जाएगा। तो 523 475 और 475 आता है और 472 इसका ऑल टाइम लो है। तो सारे नंबर्स घुमा फिरा के एक जगह बैठ जा रहे हैं और इसीलिए आपके सामने कैलकुलेशन करके नंबर्स वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो देखिए घुमा फिरा के सारे कैलकुलेशंस 470 के आसपास बैठ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द डाउनसाइड इज इन द प्राइस अनटिल एंड अनलेस यहाँ से आपके सेल्स, ऑपरेशनल मार्जिन एंड प्रॉफिट डिटेरियोरेट हो। अगर नहीं होता है तो सब कुछ आपके प्राइस में है। और 470 जो लो बना है, मान के चलिएगा कि ये लो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लो बन गया है। इसके नीचे तो रिस्क 100% फिर से ओपन होगा। फॉर दैट मैटर मैं यही समझूंगा कि 470 475 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 500 के नीचे ही जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 15% का सेल्स ग्रोथ तो कंपनी दे रही है और मार्जिन अगर यहीं पे स्टेबल कर देती है तो इशू नहीं होना चाहिए। मैं इसी बिलीफ से चलूंगा कि 500 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए गिवन दी करंट कॉन्टूर्स। अब कितना आप अपने रिस्क को स्ट्रेच कर सकते हैं? तो 470 का आसपास का ऑल टाइम लो है, उसके नीचे तो अपने रिस्क मैनेजमेंट 100% थियोरेटिकली किसी को भी करना चाहिए। ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये ठीक है,
यहाँ से चीज़ें अगर अच्छी होती हैं, तो पहला आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि एक जो लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है वो ब्रीच हो, यानी 545 के ऊपर बंद होना शुरू हो। ये आपको फर्स्ट हिंट देगा कि जो भी आपका लो बन गया है अराउंड 500, ये एक सैक्रोसेंट लो हो सकता है। तो 545 एक थ्योरी में दूसरी चीज़ निकलती है। दूसरा ऐसा बनता है कि 545 के बावजूद भी आपके पास 600 से ऊपर का रूम नहीं बन सकता है इसमें, अनलेस आपके रिजल्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होना शुरू हो। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? 500 के नीचे का क्लोज नहीं होना चाहिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क स्ट्रेच किया तो 470 तक, 545 के ऊपर रिजल्ट मार्केट एप्रिशिएट करेगा, 600 के ऊपर तक रिजल्ट एप्रिशिएट करने का अभी सिचुएशन नहीं है, अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन मार्जिन ऑन पॉजिटिव साइड, जिसके कारण वैल्यूएशन प्रीमियम मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये भी आपको सामने समझ लीजिए कि 525 से अगर 600 तक गया तो ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया, और 15% बढ़ गया तो यही आपका 28 टाइम्स वाला जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल का स्टॉक है, ये 35 टाइम्स की तरफ पहुंच जाएगा, तो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसको आप जब मिक्स एंड मैच करके देखेंगे ना, तो यही बनेगा कि 500 के आसपास से ज़्यादा रिस्क होना नहीं चाहिए और 600 से ऊपर का अपसाइड होना नहीं चाहिए। 3 साल का व्यू लेने के लिए आपको इसका सेल्स 15% तो कम से कम रहे, मार्जिन 17 का अगर 20% की तरफ भी बढ़ना शुरू हो, तो पॉजिटिविटी फिर और बेटर हो सकती है, रिस्क प्रीमियम मिल सकता है।